क्या भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार हो रहा है? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, एसर नाम की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट इसी बात की पुष्टि करती है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल यानी 2024 में यदि आप देखें तो ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति में आपको सुधार देखने को मिला था। हालांकि ये सुधार इतना ज्यादा नहीं है कि उसको बहुत बड़ा माना जा सके, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद जब आप देखें तो कोविड-19 महामारी के बाद आपको भारत में ग्रामीण स्तर पर शिक्षा में एक बड़ा गैप देखने को मिला था और शिक्षा के स्तर में कमी आई थी। लेकिन अब एसर रिपोर्ट ये बताती है कि 2024 में उस कमी को कम कर दिया गया है और हमने शिक्षा में सुधार किया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। वीडियो की रूपरेखा की यदि आप बात करें, सबसे पहले बात करेंगे हम खबर की। खबर के बाद हम एसर रिपोर्ट 2024 क्या है, रिपोर्ट क्या है, ओवरऑल एसर रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट को जारी कौन करता है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपोर्ट के बारे में है, उनको समझेंगे। फिर 2024 में सीखने का स्तर कैसा रहा है, रिपोर्ट क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बताती है, उन पर बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जारी की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या प्रभाव रहा है, क्या इंपैक्ट रहा है, उसको समझेंगे। फिर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का क्या इंपैक्ट रहता है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का क्या इंपैक्ट रहता है और कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों को प्रारंभ में सिखाना शुरू करते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है, उसको लेकर के यहां हम बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष होगा जो कि रिपोर्ट से लिया गया है और एक प्रश्न भी आपके लिए मौजूद है, जिस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे शिक्षा के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खबर के बारे में। तो खबर हमारी क्या है? खबर हमारी यही है कि कोविड-19 के दौरान गिरावट के बाद यानी कोविड-19 महामारी जब आई थी तो दुनिया भर में जब देखें आपको लॉकडाउन देखने को मिला था, भारत में भी लॉकडाउन आया था और इस लॉकडाउन की वजह से शिक्षा जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। तो कोविड-19 के दौरान जो गिरावट आई थी उस गिरावट के बाद अब यदि आप देखें 2024 में यदि आप देखें तो 2024 में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सीखने की क्षमता जो है इसमें आपको सुधार देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहां पर आप कह सकते हैं भारत की शिक्षा में सुधार हुआ है और ये बताता कौन है? ये बात निकल करके आई है वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 यानी एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 से। अभी रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष भी देखेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट आपको देखने को मिली थी, इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। तो ओवरऑल ये आपकी खबर है जिसको हमने देखा। अब बात करते हैं एसर 2024 रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट का एक बार परिचय जान लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, जो आपकी एसर रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सरकार जारी नहीं करती है। अब ये पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट सरकार जारी नहीं करती है। रिपोर्ट जारी करने का जो काम है वो प्रथम नाम के एक एनजीओ द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि यहां से आपका प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्ट प्रथम नाम के एनजीओ द्वारा जारी की जाती है और 2005 से इस रिपोर्ट को जारी किया जा रहा है। कोई नई रिपोर्ट नहीं है। आप कह सकते हैं रिपोर्ट जारी करते हुए 20 साल जो है वो आपके पूरे हो चुके हैं। लगातार 20 साल से रिपोर्ट जारी हो रही है। तो प्रथम नाम का एनजीओ जारी करता है, 2005 से रिपोर्ट जारी हो रही है और रिपोर्ट जो है वो बेसिकली आपका ग्रामीण स्तर पर, आपका रूरल एरिया जो है वहां पर एजुकेशन का क्या लेवल है, क्योंकि रूरल एरिया पर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में यदि आप देखें, भारत के बहुत कम लोग हैं जो कि आपका शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आबादी जो है अभी भी भारत में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में भारत में जो ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की स्थिति है उसको दर्शाने का काम एसर रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। ये रिपोर्ट जो है ये बुनियादी स्तर पर पढ़ने और गणितीय जो आपकी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने, स्कूल की उपस्थिति और अन्य संकेतकों को जो है मापता है। 2024 के सर्वेक्षण की यदि बात की जाए तो 2024 के सर्वेक्षण में टोटल 6,49,491 बच्चों ने हिस्सा लिया। ये बच्चे जो थे तकरीबन 17,997 गांव से थे और इसमें 605 ग्रामीण जिलों को जो है शामिल किया गया था। यहां पर इस 2024 की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट की खास बात ये रही कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 15 से 16 वर्ष के बच्चों की डिजिटल साक्षरता का भी मूल्यांकन जो है 2024 की रिपोर्ट में किया गया था। इससे पहले डिजिटल साक्षरता का मूल्यांकन नहीं किया जाता था, लेकिन अब यहां पर इस बार यदि आप देखें तो इस बार डिजिटल साक्षरता का मूल्यांकन यानी कि बच्चों में डिजिटल लिटरेसी कितनी है, बच्चे जो है इंटरनेट के बारे में कितना जानते हैं, उनके पास मोबाइल तक पहुंच कितनी है, इन तमाम चीजों को भी यहां पर कवर किया गया है।
तो ये सबसे पहले हमने रिपोर्ट का एक परिचय देखा। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए, सूचना को आप नोट कर लीजिए। हमारी नोएडा की जो क्लासेस थी वहां पर नए बैचेस की शुरुआत हो रही है। हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो 21 फरवरी से शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का जो अगला बैच है वो 17 फरवरी से शुरू होगा। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई भी सूचना अगर आपको चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है 8750187501। इस पर आपकी किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने जो है हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपकी सभी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर देंगे। तो इस पर आप जो है और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले बात करते हैं, हमने रिपोर्ट देख ली और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है उसकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं 2024 में सीखने के स्तर की क्या स्थिति है, सीखने की क्षमता क्या है उसको थोड़ा सा अगर आप समझें। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की यदि आप बात करें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के बीच में, तो ये जो आपकी आयु है 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चों की शिक्षा है, उस शिक्षा को भारत सरकार के राइट टू एजुकेशन एक्ट में कवर किया गया है। आरटी एक्ट 2005 के तहत इसको कवर किया गया है। अगर आप रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत के अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां पर इस पूरी आयु वर्ग में पढ़ने और गणित के स्तर में आपको सुधार देखने को मिला है, यानी कि अब बच्चे जो हैं वो ज्यादा पढ़ने में सक्षम हैं। जैसे अगर आप एक डेटा पर नजर डालें, वैसे इस पूरी रिपोर्ट का डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, क्योंकि डेटा आप वैसे भी याद नहीं रख सकते हैं, बहुत सारा डेटा है रिपोर्ट में और डेटा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि एक सरकारी रिपोर्ट नहीं है। आपको केवल ट्रेंड याद रखना है। आप ट्रेंड के आधार पर जो है अपने मेंस के एग्जाम में आप जो है आंसर लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक डेटा देखें तो डेटा ये बताता है कि 2024 में जितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें से जो स्टूडेंट आपकी कक्षा 3 में थे, क्लास 3 के जो स्टूडेंट्स थे, उसमें से तकरीबन आपके 24% जो स्टूडेंट थे, 24 या 23% के जो आपके स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट आपका क्लास 2 की किताब को पढ़ने में सक्षम है। अब आप सोचेंगे कि ये 23 ही तो है, इतना कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले सालों से, जैसे 2018 में ये जो है आपका 20% के आसपास हुआ करता था, फिर कोविड-19 महामारी आई और कोविड-19 महामारी के दौरान ये संख्या जो है 18% के आसपास आ गई थी और अब दोबारा से इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसको आप भारतीय ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के एक बेहतर स्तर के तौर पर देख सकते हैं। तो ये हमने रिपोर्ट की बात की। अधिकांश राज्यों में अगर आप देखें स्थिति में आपको सुधार देखने को मिला है। कक्षा 1 से 3 के बच्चों में 2022 की तुलना में आपको महत्वपूर्ण वृद्धि यहां पर देखने को मिली है। प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की यदि आप बात करें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जिसमें कवर किया गया है, 2018 से 2024 के बीच में प्री स्कूल नामांकन में, यानी कि आपका प्री स्कूल नामांकन यानी कि स्कूल जाने से पहले जो आपकी क्लासेस हो सकती हैं, जैसे एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया, इस तरह के जो तमाम स्तर हैं वहां पर आपको नामांकन में वृद्धि देखने को मिली है। और 2024 तक 3 वर्ष के 77% ग्रामीण बच्चे जो हैं वो किसी न किसी पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से एनरोल थे। जैसे आपका एलकेजी में पढ़ रहे थे, यूकेजी में पढ़ रहे थे, आंगनवाड़ी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। ओवरऑल ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि 2024 में 3 वर्ष के 77% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी प्री स्कूल जो आपका मीडियम है वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं ग्रामीण स्तर पर शिक्षा में आपको सुधार देखने को मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्पैक्ट की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मुख्य तौर पर आपका बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को प्राथमिकता दी गई है। 2021 में शुरू की गई निपुण भारत योजना का लक्ष्य 2026-27 तक कक्षा 3 के विद्यार्थियों में FLN यानी कि बुनियादी साक्षरता पढ़ने, जो भी एक बेसिक सा टेक्स्ट है उस बेसिक से टेक्स्ट को पढ़ने और बेसिक से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, यानी कि जैसे बहुत सिंपल से गणित की प्रॉब्लम हो गई 10 + 10 क्या होता है, या 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने, बहुत सामान्य से पाठ को पढ़ने की जो क्षमता है वो क्षमता आपका FLN के तहत जो है कवर की जाती है। और ये जो आपकी सरकार की योजना है 2021 में शुरू की गई थी निपुण भारत योजना, इस योजना का टारगेट ही यही है कि 2026-27 तक कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए FLN सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि 2026-27 तक जो कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर आपका बेसिक टेक्स्ट पढ़ने में सक्षम हो सकें और इसके साथ साथ बेसिक कैलकुलेशन करने में सक्षम हो सकें। तो ये ओवरऑल आपका इस रिपोर्ट में बताया गया है। FLN के स्कूलों में किस तरह से उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसकी यदि आप बात करें, बच्चों में पढ़ने और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो क्षमता है उसको डेवलप करने के लिए क्या किया जा रहा है, उसको अगर आप देखें तो डेटा ये बताता है कि भारत के 83% स्कूल ऐसे हैं जहां पर FLN गतिविधियां जो हैं
उसको लेकर के सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, वहां जो है निर्देश दिए गए हैं। 78% स्कूलों में कम से कम एक शिक्षक को FLN पर प्रशिक्षित किया गया है, ट्रेन किया गया है, ताकि वो और बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें। इसके अलावा 75% स्कूलों को FLN शिक्षा सामग्री जो है प्रदान की गई है, ऐसा पाठ्यक्रम दिया गया है, ऐसा मटेरियल दिया गया है कि बच्चों में सीखने की क्षमता और ज्यादा बढ़ सके। इसके अलावा अब स्कूलों में पहले से अधिक शिक्षा सामग्री, किताबें और बुक्स जो हैं, ब्लॉक्स जो हैं, वो अब यहाँ पर स्कूलों में उपलब्ध हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आप कह सकते हैं सरकार के प्रयास का परिणाम जो है वो अब आपको स्कूलों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यदि आप बात करें अर्ली चाइल्डहुड केयर की, अर्ली चाइल्डहुड केयर का मतलब यह है कि जब आप बच्चे को प्रारंभ से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ से ही मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसको ये सिखाना शुरू कर देते हैं कि उसको पढ़ना है, तो उसमें जो सीखने की इच्छा है वो इच्छा बढ़ती जाती है। तो अगर आप बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अगर आप उसको देते हैं, तो इसके माध्यम से उसकी जो सिचुएशन है, हमारे भारत की जो सिचुएशन है शिक्षा की स्थिति में, उसमें सुधार किया जा सकता है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर एंड एजुकेशन की आवश्यकता की यदि आप बात करें, तो जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी NEP है, उसके अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए जो आयु है वो कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर आप क्लास 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो बच्चे की जो आयु है वो कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। अब जो है 6 वर्ष से नीचे के जो विद्यार्थी हैं उनका एडमिशन क्लास 1 में नहीं हो सकता है, बल्कि उनको प्री स्कूल जाना पड़ेगा। तो ये अनिवार्यता यहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी में डिसाइड की गई है। इसका यहाँ पर बेसिकली बच्चों को मानसिक और सामाजिक रूप से स्कूल के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। और ये कैसे किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से। 3 से 5 वर्ष के अधिकांश बच्चे जो हैं वो आंगनवाड़ी में जाते हैं, तो इसके माध्यम से उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, जो उनकी बेसिक निर्माण है उनका, वो आंगनवाड़ी में किया जा सकता है। आंगनवाड़ी और ECCE कार्यक्रम की क्या भूमिका है उसकी यदि आप बात करें, तो आंगनवाड़ी में पोषण, टीकाकरण और शिक्षा को एक समग्र दृष्टिकोण से देखा जाता है, यानी कि अलग अलग नहीं देखा जाता। आंगनवाड़ी में आपको शिक्षा भी मिलती है, आंगनवाड़ी में आपको पोषण युक्त भोजन भी मिलता है, आंगनवाड़ी में आपका टीकाकरण भी होता है। तो ये आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है आंगनवाड़ी के माध्यम से, वो काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है भारत की बुनियादी शिक्षा में सुधार करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर बच्चे को जिन चीजों की जरूरत है, बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, बच्चे को हेल्थ की जरूरत है, और इसके साथ साथ बच्चे को पोषण की जरूरत है, उन सभी जरूरतों को सरकार आंगनवाड़ी के माध्यम से पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो आंगनवाड़ी के तौर पर हमारे पास एक बहुत बेहतर मॉडल जो है वो मौजूद है। कई राज्यों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, यानी कि आंगनवाड़ी के जो आपके टीचर्स हैं या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उनको सरकार ट्रेनिंग भी देती है ताकि वो बच्चों को और बेहतर ढंग से सिखा सकें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्री प्राइमरी कक्षाओं को स्कूल में ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि जो आपकी प्री प्राइमरी क्लासेस हैं उनको स्कूल में बदला जा रहा है। और राजस्थान में 5 वर्षीय बच्चों की आंगनवाड़ी और निजी LKG और UKG में नामांकन में आपको वृद्धि देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप कहें तो आंगनवाड़ी भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रही है, और सरकार इस भूमिका को पहचानती है। यही वजह है कि सरकार द्वारा आंगनवाड़ी में सुधार करने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं, चाहे आप केंद्र सरकार की बात करें, चाहे आप राज्य सरकार की बात करें। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की। अब अंत में इस पूरे विषय के निष्कर्ष को देख लेते हैं, रिपोर्ट का क्या निष्कर्ष निकल करके आता है उस पर बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट का निष्कर्ष निकल करके आता है, एसर रिपोर्ट 2024 दर्शाती है कि प्रारंभिक बचपन शिक्षा और सीखने के स्तर में जो है भारत में आपको महत्वपूर्ण सुधार जो है देखने को मिला है। NEP 2020 और FLN पहल का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। डिजिटल साक्षरता जो है उसका अंतर भी काफी कम हुआ है, और स्मार्टफोन पहुंच जो है वो भी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अभी भी डिजिटल एजुकेशन का जो स्तर है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया है कि सभी बच्चों तक उसका विस्तार हो सके। तो इस पर हमें एक ध्यान देने की जरूरत है। ECCE की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हमें बेहतर नियोजन करने की जरूरत है, बेहतर प्लानिंग करनी पड़ेगी, बजट आवंटन करना पड़ेगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना पड़ेगा। एक और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अभी तक जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं, ये जो पूरा डेटा है ये आपका ग्रामीण लेवल का है, ये आपका रूरल लेवल का है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखने को मिलता है वो है रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड का। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अर्बन क्षेत्रों में अगर आप देखें, शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखें, तो आपको बेहतर फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में फैसिलिटीज थोड़ी सी कम होती हैं। तो ये ओवरऑल आपका पॉइंट हो जाता है जिस पर हमने डिस्कशन किया। अब अंत में टॉपिक को समाप्त करते हैं। एक सवाल आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
सवाल हमारा है कि वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, ऑप्शन बी सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन सी प्रथम एनजीओ और ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।